क्या आपको पता है किस हीरोइन पर लगाया था पति खरीदने का आरोप? जुदाई की कहानी तो आपको याद होगी, जहां पर एक लड़की को शादीशुदा लड़की के पति से प्यार हो जाता है। उसके पति का स्वभाव उस लड़की को इतना पसंद आता है कि उससे शादी करने के लिए वो उसको पैसे तक दे देती है। कुछ ऐसी ही घटना 1960 में घट चुकी है। नमस्कार, आपका स्वागत है पुरानी कैसेट में। और आज हम बात कर रहे हैं पुरानी कैसेट के अंदर वैजयंती माला की। जी हाँ, वैजयंती माला जो अपने डांस, अपनी अदाकारी, अपनी चुलबुलेपन से बॉलीवुड में सुपरस्टार रह चुकी हैं। वैजयंती माला का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। वैजयंती माला की माँ वसुंधरा देवी तमिल फिल्मों की सुपरस्टार थी। इसी वजह से वैजयंती माला का रुझान भी फिल्मों की तरफ रहा। वैजयंती माला कथक सीखती थी और कथक में वो अव्वल थी। आपको हम बता दें कि 7 साल की उम्र में ही वैजयंती माला ने अब्रॉड जाकर अपनी डांस परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने अपने इस डांस के लिए कई तारीफें बटोरी थी। उनकी डांस और अदाओं को देखकर ही लोगों ने उसी वक्त कह दिया था कि वैजयंती को फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। 13 साल की उम्र में ही वैजयंती माला ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। तमिल फिल्मों के फेमस प्रोड्यूसर MV रमन ने वैजयंती माला के साथ फिल्म बनाई थी वजह कई उस वक्त सुपरहिट रही थी। और इसी बात को ध्यान रखते हुए MV रमन ने फिल्मों को तेलुगु और हिंदी में बनाने का भी विचार किया था। उन्होंने हिंदी में इसी फिल्म को बहार नाम से बनाया और इसी फिल्म में उन्होंने वैजयंती माला को ही लिया था। वैजयंती माला उस दौर में साउथ में और हिंदी में थोड़ी थोड़ी फिल्में कर रही थी। उन्होंने 1952 में आई हिंदी फिल्म अंजाम में प्रेम नाज के साथ एक छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन उनको बॉलीवुड में अच्छी सफलता मिली 1954 की फिल्म नागिन से। नागिन के गाने इतने सुपरहिट थे कि लोगों की जवा पे चढ़ चुके थे और वहीं से लोगों ने वैजयंती माला की एक्टिंग और डांस का लोहा मान लिया था। और 1955 की फिल्म नया दौर ने उनको वो खिताब दिला दिया जिसकी वो हकदार थी। दिलीप कुमार और वैजयंती माला की इस जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया था कि हर कोई इन दोनों की जोड़ी को साइन करने के लिए बेकरार था। अगर हम लोगों की माने तो नया दौर ही वो फिल्म है जो दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। कुछ बात ऐसी थी कि इसी फिल्म को लेके BR चोपड़ा और मधुबाला के बीच में कुछ इशू हुए थे, जिसमें दिलीप कुमार ने साइड ली थी BR चोपड़ा की। मधुबाला से ऐसे ही दिलीप कुमार नाराज चल रहे थे क्योंकि वो मधुबाला से शादी करने पर शर्त रख चुके थे कि मधुबाला को मुझसे शादी करने के बाद अपने वालिद का घर छोड़ना पड़ेगा, जिस बात को लेके मधुबाला तैयार नहीं थी। और इसी के बाद से दोनों अलग हो गए थे और ट्रेजेडी किंग की लाइफ में आ चुकी थी वैजयंती माला। वैजयंती माला अपनी फिल्म देवदास को लेकर भी काफी चर्चा में रही थी। 1955 की देवदास उस वक्त सुपरहिट रही थी, लेकिन वैजयंती माला को फिल्म में कास्ट किए जाने पर लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, वैजयंती माला ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया और इस रोल के लिए वैजयंती को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड ऑफर किया गया था, जिससे वैजयंती माला ने ठुकरा दिया था क्योंकि वैजयंती माला का मानना था कि वो फिल्म में सपोर्टिंग नहीं बल्कि मेन लीड में है। जैसे जैसे समय गुजरा, दिलीप कुमार और वैजयंती माला के बीच में नजदीकियां आती गई और उस वक्त इस जोड़ी ने मधुमिता, पेगाम, गंगा जमुना जैसी कई सारी फिल्में सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन दिलीप कुमार और वैजयंती माला का भी दौर ज्यादा दिन तक नहीं चल सका क्योंकि वैजयंती माला दिलीप कुमार के साथ साथ देवानंद, राजेंद्र कुमार और राज कपूर के साथ भी काम कर रही थी। राज कपूर और वैजयंती माला की भी नजदीकियां दिलीप कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। उस वक्त दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच में भी कुछ फिल्मों को लेकर दरार थी। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानते थे और फिल्मों में राज करना चाहते थे। दोनों अच्छे दोस्त होकर भी दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहे थे। मीडिया सोर्सेस की माने तो दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजयंती माला राज कपूर के साथ काम करे। राज कपूर के साथ वैजयंती माला संगम में काम कर रही थी। संगम जो राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसी फिल्म के एक सीन में जहां पर वैजयंती माला तालाब में नहाती हुई नजर आती हैं, ये बात दिलीप कुमार को इतनी चुभ गई थी कि जिसके बाद से वैजयंती माला और दिलीप कुमार के बीच में भी झगड़ा हो गया और राज कपूर और वैजयंती माला के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी।
अब दोनों की नजदीकियां कितनी सच थी कितनी गलत ये तो वो दोनों ही जाने, लेकिन इन अफवाहों ने राज कपूर और उनकी वाइफ कृष्णा कपूर के बीच में दरार पैदा कर दी थी। ये खबरें इतनी जोरों पे थी कि कृष्णा कपूर अपना घर छोड़कर चली गई थी। सुनने में यहां तक आया था कि कृष्णा कपूर 4 महीने एक होटल में रही थी। बाद में राज कपूर ने अपना सब कुछ छोड़ उनको मनाने पे एनर्जी लगा दी थी और कृष्णा कपूर इस बात पर तैयार हुई थी कि वो आगे से वैजंती माला के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करेंगे और किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे। इसके बाद वैजंती माला अकेली पड़ गई और अपना ध्यान उन्होंने फिल्मों में लगा दिया और एक फिल्म के शूट करते वक्त वैजंती माला की तबीयत काफी खराब हो गई और उनका इलाज करने आए राज कपूर के क्लोज फ्रेंड एंड डॉक्टर चमन बाली, जो कहीं ना कहीं वैजंती माला से काफी दिनों से अट्रैक्ट थे। उस इलाज के बीच में दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने तय किया कि वो शादी कर लेंगे। लेकिन अब आप किस्मत देखिए कि उस वक्त चमन बाली ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी बीवी उनको डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। काफी कश्मकश के बाद बात तय हुई। बड़ी रकम उनकी वाइफ चाहती थी उस बात, लेकिन चमन बाली उतने रिच नहीं थे। मीडिया सोर्सेस की हम माने तो वैजंती माला ने ही चमन बाली की वाइफ को उतनी रकम दी थी, जिसके बाद दोनों ने शादी की थी। लोगों को लगा था कि वैजंती माला और चमन बाली बड़ा ही शांति से शादी करके अपना घर बसा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वैजंती माला ने चमन बाली के डिवोर्स होने के बाद बॉलीवुड में एक ग्रैंड शादी का आयोजन किया था। कहते हैं वह उस समय की सबसे महंगी शादी थी। अगर हम वैजंती माला के करियर को देखें तो देवदास के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मधुमिता, गंगा जमुना और संगम के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। पुरानी कैसेट में ऐसे ही किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पुरानी कैसेट।